अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दुनिया भर पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ्स को वहां की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्ट्रक डाउन कर दिया गया है, यह कहते हुए कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता। बौखलाए हुए ट्रंप ने तुरंत प्रभाव से मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैं चाहूं तो दुनिया को बर्बाद कर सकता हूं। साथियों, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए 6-3 से एक फैसला सुनाया और कहा कि ट्रंप ने 1977 के अंदर जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी आईपा का इस्तेमाल किया था, वो अधिकार सीमा से बढ़कर उठाया गया कदम था, वो उनके कानूनी दायरे में आता ही नहीं था। ट्रंप ने यह काम वो किया जो अक्सर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने पर किया जाता है। यह टैरिफ लगाने का उनका कोई अधिकार ही नहीं है, वो इस कानून को यूज कर ही नहीं सकते थे सामान्य परिस्थितियों में। यानी कि जिस कानून की बात हो रही है, जिस पर ट्रंप को रोक दिया गया है कि आप टैरिफ लगा नहीं सकते, वो है क्या? असल में 49 ईयर पहले अमेरिका में एक कानून बना था, आईईईपीए, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में आईपा कहेंगे। 1977 में यह कानून था। इस कानून को बनाया गया था कि अगर देश पर कोई गंभीर खतरा हो रहा हो, युद्ध जैसी स्थिति बन रही हो, विदेशी दुश्मन से कोई बड़ा आर्थिक खतरा हो रहा हो, या असाधारण अंतरराष्ट्रीय संकट आ गया हो, तो राष्ट्रपति को कुछ खास शक्तियां दी गई थी, जिनमें राष्ट्रपति विदेशी लेन देन रोक सकते थे, उन्हें नियंत्रित कर सकते थे, कुछ आर्थिक फैसले तुरंत लागू कर सकते थे। ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए आईपा का ही सहारा लिया था, क्योंकि राष्ट्रपति उठकर सीधे चले आए कि लीजिए हमने आप पर टैरिफ लगाया। यह किसी कानून के द्वारा डेमोक्रेसी में बैक्ड होता है, यानी कि कोई कानून के सम्मत यह काम किया जाता है। ऐसा कानून इन्होंने कहा कि आईपा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कानून नहीं है, इस कानून में ऐसी बातें नहीं है कि आप स्वदेशी संपत्तियों को फ्रीज कर डालें, डॉलर ट्रांजैक्शन बैंकिंग को कंट्रोल कर डालें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दें, ये सब चीजें इसमें नहीं है। लेकिन इस कानून का सबसे ज्यादा दुरुपयोग ट्रंप ने किया, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट इनको कह चुकी है कि आप कर ही नहीं सकते थे, तो उपयोग नहीं, इन्होंने दुरुपयोग किया। 80 से ज्यादा बार अब तक आईपा का उपयोग हो चुका है, जिनमें मैक्सिमम टाइम इन्हीं महाशय के द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था। आपको याद होगा 1 फरवरी 2025 जब ट्रंप ने सबसे पहले टैरिफ का अनाउंसमेंट किया था मैक्सिको, कनाडा और चाइना पर, तब इसी आईपा कानून को इन्होंने हाईलाइट किया था। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट को ध्यान में रखते हुए ही ये इस कानून को लेकर के आए थे। तो ऐसे में ये वाला जो आईपा कानून है जिसके तहत इन्होंने ये किया, अब इसी के ऊपर जानकारियां अपडेट हो रही हैं। साथियों, मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाता हूं। ये आप फरवरी 1 2025 की खबर देख रहे हैं, जब व्हाइट हाउस ने अपने द्वारा कनाडा, चाइना और मैक्सिको पर टैरिफ लगाए थे, तब भी इसी आईपा कानून का नाम लिया गया था। आप फरवरी 1 2025 का ये पढ़ सकते हैं। और तो और 2 अप्रैल को जब अमेरिका ने दुनिया के लगभग हर देश पर रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस कर दिए थे, जिनके साथ भी अमेरिका ट्रेड करता है, तो बकायदा इसे ट्रंप ने लिबरेशन डे कहा था कि अब अमेरिका सही मायने में आजाद हो रहा है, क्योंकि अब वो दुनिया से पैसे वसूलेगा। और पूरी एक फहरिस्त जारी कर दी थी कि दुनिया के देश जो मुझ पर व्यापार में टैरिफ लगाते हैं, मैं उनसे भी टैरिफ वसूलूंगा, और तो और जो मुझ पर ज्यादा टैरिफ नहीं लगाते, मुझसे जिनसे मैं सरप्लस में रहता हूं व्यापार करके, उन पर से भी टैरिफ वसूलूंगा। ऐसा करते हुए इन्होंने टैरिफ का अनाउंसमेंट अप्रैल में कर दिया था, 2 अप्रैल को, जिसे लिबरेशन डे करार दिया गया था। लेकिन जब इन्हें बताया गया कि साहब इससे दिक्कतें होंगी, एग्जीक्यूशन में दिक्कतें हो रही हैं, तो उन्होंने 90 दिन का पॉज अप्रैल में दिया, 10 दिन, 10 अप्रैल को, कि ठीक है अभी 90 दिन का टाइम देता हूं, जिनको जो एडजस्टमेंट करने हैं कर लो, जिन्हें ट्रेड डील करनी है कर लो, अदरवाइज 90 दिन बाद सब पर टैरिफ लागू हो जाएंगे। और हुआ भी वही। ट्रंप ने समय बीतने के साथ साथ 90 दिन का पॉज दिया, और 90 दिन के पॉज के साथ कहा कि 10% रेसिप्रोकल टैरिफ तो चलता रहेगा, लेकिन 90 दिन का मैं पॉज आपको दे रहा हूं। इसी बीच में जब ये खेला खेल रहे थे, तो ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में जो 50 राज्य हैं, उनमें से 12 राज्य जो ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर करने पहुंच गए। उनमें से एरिजोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, इलिनॉइस, ये तमाम राज्य उनके खिलाफ शिकायत करने पहुंच गए कि सर ट्रंप ये कर ही नहीं सकते बिना संसद की पावर के। अमेरिकी संसद कांग्रेस कहलाती है, उन्होंने बिना इन्फॉर्म किए ये कैसे लागू कर दिया, अमेरिका को संघर्ष में क्यों डाल दिया, अमेरिकी हितों को किनारे क्यों रख दिया। ट्रंप के द्वारा किए गए इस फैसले पर 2 निचली अदालतों ने पहले ही रोक लगा दी कि ट्रंप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब उन्हें परमिशन नहीं है। लेकिन निचली अदालतों को ट्रंप मानते ही कहां हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट तक को आज भला बुरा कह दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उच्च निचली अदालतों से ऊपर पहुंचता है। तो यह मई की खबर आप देख सकते हैं, जब कोर्ट्स ने ट्रंप के फैसले को आईपा टैरिफ का उल्लंघन माना था, बोले ये गलत कर रहे हो। ट्रंप के खिलाफ ये मामले निकल करके जब ये खराब माने गए, गलत माने गए, तब ये मामले फाइनली सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामले पहुंचे, तो ट्रंप ने अपनी तरफ से जितने भी रेसिप्रोकल टैरिफ दुनिया भर के देशों पर लगाए थे, क्योंकि अप्रैल में उन्होंने कहा था, तो अप्रैल से लेकर के फिर अगस्त में पहुंचते पहुंचते उन्होंने 10 से लेकर 41% तक रेसिप्रोकल टैरिफ दुनिया के देशों पर लगा दिए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हुआ, सुनवाई के लिए पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को सुनवाई शुरू करी, और उसमें ट्रंप से पूछा गया कि आप किस प्रकार से यह सब टैरिफ लगा रहे हो। इस पर सरकार से उनका पक्ष पूछा गया, साथ ही साथ में जो भी और चैलेंज करने वाले लोग थे, उन्होंने अपने पक्ष रखे। अमेरिका का कहना था कि दुनिया के देश हमसे लाभ कमा रहे हैं, जिससे अमेरिका एक दिन बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका पर बहुत घाटा है, हमें उससे रोकना होगा। दुनिया के देश हमारे देश
देश में फेंटेनिल बेच रहे हैं, हमें उसे कंट्रोल करने के लिए ये सब चीजें करनी थी। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के देशों की मतलब ये कहिए कि जो लोग टैरिफ नहीं लगवाना चाहते थे, उनका कहना था कि इससे न केवल अमेरिकी साख को नुकसान हुआ है, कांग्रेस को बाईपास कर दिया गया है, कानून का उल्लंघन कर दिया गया है। ये सारी चीजें पूरी तरह से गलत हैं। इस पर जजेस ने अपनी अपनी राय देना शुरू किया और जजेस के द्वारा दी गई राय में कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ लगाने का जो कानूनी आधार है, उसी पर सवाल उठा दिया और कहा कि महाशय, आपने ये जो टैरिफ लगाए हैं, इसके पीछे आपके पास राइट क्या है? कोर्ट ने लंबे समय तक इस मामले की सुनवाई करी, लेकिन फैसला नहीं सुनाया। नवंबर से ही सुनवाई चल रही है। 150 दिनों तक 15% टैरिफ लगा सकते हैं। यह कोर्ट ने ट्रंप को इजाजत दी कि अगर आप टैरिफ लगाना चाहें तो आपके पास में सीमा है, आप 5 महीने से ज्यादा टैरिफ नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान इन सुनवाइयों को नवंबर से जारी रखा। फिर जनवरी आया। जनवरी में इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर एक बार लंबा समय खींच गई, क्योंकि ट्रंप लगातार अपने ऊपर चले आ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मेरे फैसले सही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन समय देखा, ना ट्रंप का माहौल देखा। उन्होंने तुरंत फैसला फरवरी 20 को सुनाया और कहा कि माननीय ट्रंप, आपके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है, आप किसी भी अधिकार के तहत टैरिफ नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई आपातकाल जैसी स्थिति नहीं है और यह आईपा अमेरिकी राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने के बाद में ताकत देता है। आप पहले ही इसका इस्तेमाल कर दिए। कुल मिलाकर के अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनमें से 6 जजेस ने ट्रंप को इस चीज से रोका और 3 ने ट्रंप का समर्थन किया कि ठीक ही किया जो ये कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जिनमें से नाम है सैमुअल एलिटो, क्लेरेंस थॉमस और ब्रेट कैनवा, उन्होंने कहा कि यह फैसला अमेरिका के अंदर अमेरिका के खिलाफ कहिए या फिर ट्रंप के समर्थन में है कि भैया मतलब ट्रंप ऐसा कर सकते थे। उन्होंने अपने फैसले में ऐसा कहा, जबकि 6 जजेस ने पूरी तरह से इसे खिलाफ बताया। इस पूरे सुनवाई के दौरान भारत पर रूसी तेल खरीदने के कारण लगाए गए टैरिफ की भी जिक्र इस डिस्कशन के दौरान हुई थी। ये बातें यहां पर निकल कर आई। साथियों, कुल 9 जजेस की बेंच ने दिए फैसले में 6 जजेस। इंटरेस्टिंग बात है कि यहां पर पार्टियों द्वारा जजेस नियुक्त किए जाते हैं। यहां पर ऑलरेडी इन 9 जजेस में से 6 जजेस ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा नॉमिनेटेड जजेस थे सुप्रीम कोर्ट में। उनमें से भी 3 जजेस ट्रंप के खिलाफ चले गए। इतना ही नहीं, जो बाइडेन यानी कि डेमोक्रेट्स हैं, उनके द्वारा भी इस 9 के पैनल में 3 जजेस थे। उनमें से भी 3 जजेस वो और 3 जजेस ट्रंप की पार्टी के कुल 6 जो जजेस थे, जो पार्टियों द्वारा नॉमिनेटेड थे, पार्टियों के टाइम पर नियुक्त किए गए थे, वो ट्रंप के खिलाफ चले गए। ट्रंप बौखला गए। ट्रंप ने तुरंत इनके आदेश के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते ही इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, इन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। किसी भी डेमोक्रेटिक देश में अगर कोई भी सत्तारूढ़ दल जो कि जनता के द्वारा चुनकर आया है, एक सीमित समय के लिए चुनकर आया है, वो न्यायपालिका को इस तरह चैलेंज नहीं कर सकता जैसे ट्रंप ने किया। डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा प्रवर्तक माना जाने वाला अमेरिका आज डेमोक्रेसी के लिए मजाक बन चुका है। ट्रंप के राज में यह देखने के ही ऊपर शर्मिंदगी अमेरिकियों को महसूस होती होगी। कैपिटल हिल पर हुई हिंसा हो ट्रंप के पिछले कार्यकाल के तुरंत बाद, या फिर अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह से खुलकर बयान देना, ट्रंप के साथ साथ डेमोक्रेसी पर और अमेरिकी जो वैल्यूज हैं डेमोक्रेसी के नाम पर दुनिया को बेचने वाली, उन पर सवाल खड़े करता है। खैर, फिलहाल के लिए कोर्ट के आदेश से कोर्ट ने आदेश दिया और टैरिफ खत्म होने की बातें यहां पर निकल कर आई। अब बड़े बड़े सवाल यहां पर निकल कर आते हैं। सबसे पहले ये कि जो कोर्ट के आदेश से जो टैरिफ हैं वो सभी की सभी खत्म हो गए, तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आईपा जो कानून है उसके तहत स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ नहीं लगे थे। स्टील और एल्यूमिनियम पर ट्रेड प्रैक्टिसेस के कारण लगे थे, वो अब तक चलते रहेंगे। दूसरा, जो पहली कैटेगरी में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे, जो अलग अलग देशों पर लगे थे, जैसे चीन पर और दुनिया के कई देशों पर 10% जो बेसलाइन टैरिफ लगा था, वो कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ही खत्म हो गया। दूसरा, जो कई कैटेगरी जो 25% टैरिफ पर थी, जैसे कनाडा, चीन, मैक्सिको से आने वाले कुछ सामान पर, वो भी इस फेंटेनिल की तस्करी के कारण वो भी टैरिफ पूरी तरह रद्द हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रभाव से ट्रंप के द्वारा लगाए गए जितने भी टैरिफ थे, अब वो समाप्त हो गए। इसका प्रभाव यह है कि अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाकर दुनिया से पैसा वसूला है, कितना वसूला है? $175 बिलियन इतने दिनों में वो कमा चुके हैं। तो हो सकता है कोर्ट अगला आदेश ये दे दे कि आप उस पैसे को लौटाएं, पैसा लौटाना पड़ सकता है। दुनिया के देशों को अमेरिका के सामान बेचने में यहां से आगे राहत मिलेगी, क्योंकि अब टैरिफ कोर्ट के द्वारा हटा दिए गए कि कोई टैरिफ नहीं है। अमेरिका में जो जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, जिससे भारत जैसे देशों को, चीन, यूरोप जैसी जगहों को अब फायदा होगा अमेरिका में सामान बेचने से, और साथ ही साथ अमेरिका में भी अब चीजें सस्ती पड़ेंगी। और इसी सब का प्रभाव शेयर बाजार पर पड़ सकता है। जब मंडे को बाजार खुलेगा, हो सकता है ट्रंप तब तक कुछ और ना कर दें, तो बाजार बहुत पॉजिटिवली इसको दिखा सकता है, बहुत पॉजिटिव रूप से इसको दिखा सकता है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के इस पूरे टैरिफ मायाजाल को हटा दिया है। कहा है कि भैया तुम इसके लायक नहीं थे, तुम नहीं लगा सकते थे। साहब कोई बात नहीं, ये होता है। जैसे ही ये घोषणा होती है, कल रात को ट्रंप महादेव फिर बाहर आते हैं और फिर कहते हैं सुनो भैया, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे पास एक बैकअप प्लान है। सुप्रीम कोर्ट अगर मुझे ऐसा कहती है तो मेरे पास एक बैकअप प्लान है। इसके बाद कैरोलिना लेविट जो इनकी स्पोक पर्सन है वो बाहर आती है, कहती है कि ट्रंप आ रहे हैं बताने के लिए 12:45 पर। भाई साहब ट्रंप आते हैं बताने के लिए, प्रेस ब्रीफिंग रखी जाती है। प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप प्रकट होते हैं और कहते हैं कि सुनो दुनिया वालों, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो बहुत गलत था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज हैं वो कट्टर वामपंथियों के पालतू हैं, ये देशभक्त नहीं है और ये देश के संविधान के प्रति भी वफादार नहीं है। ये जज कुछ लोगों से डरते हैं, इसलिए सही फैसला लेना नहीं चाहते। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला बहुत निराशाजनक है, मुझे अदालत के कुछ
कुछ लोगों पर शर्म आती है, बिल्कुल शर्म आती है कि उन्होंने हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं दिखाई। वे हर उस चीज के खिलाफ हैं जो अमेरिका को मजबूत और फिर से महान बनाती हो। वे हमारे देश के लिए शर्म की बात है, वे हर बार ना कहने वाले जज हैं। शायद आप में से बहुत से लोगों ने हिटलर, मुसोलिनी जैसे बहुत से लोगों को ना देखा हो, ना सुना हो, लेकिन हो सकता है अमेरिका के अंदर बैठे ट्रंप को दुनिया एक अलग कैटेगरी में रखेगी, जिसका मतलब अब मैं मुझे कई सम्मानित लोगों ने कहा है कि आप इतना ज्यादा उसकी बेइज्जती मत किया करो क्योंकि वो बहुत किसी सम्मानित देश का राष्ट्रपति है। मैं केवल इतना बोलूंगा कि यह व्यक्ति निश्चित ही किसी बीमारी से पीड़ित चल रहा है, जिसको आत्ममुग्धता, सेल्फ एप्रिसिएशन, सेल्फ प्रेज, अहम ब्रह्मास्मि वैसी फीलिंग में है और ये अपने आप को हर दिन अब देश से ऊपर समझने लगा है। पहले दुनिया में सबसे ऊपर था, अब ये कोर्ट के जजेस से भी ऊपर चला गया, अब ये दुनिया से ऊपर एक अलग मंडल में शिफ्ट हो रहा है। तो ये बोलते चले जा रहे थे, कंप्लीटली इनसेन, पागल तक करार दे दिया गया कि ये पगला गए हैं आदमी। लगता है कि कोर्ट को रोकना पड़ेगा इसे कि भैया तुम पद से हटो, कारण यह है कि तुम दुनिया के लिए संकट हो सकते हो। ऐसे में एक पत्रकार सीएनएन न्यूज की तरफ से पूछने लगते हैं, सीएनएन दुनिया में प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स में काउंट होता है, उसके पत्रकार को सवाल पूछने पर रोक देते हैं कि रुको रुको तुम फेक न्यूज हो। और ऐसे मुंह पर ही मतलब डेमोक्रेसी के कई स्तंभ जिनमें से काउंट किया गया, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता को एक फोर्थ स्तंभ माना गया। पत्रकारिता तुम फेक न्यूज हो, कोर्ट तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, संसद को मैं मानता नहीं हूं तो भाई साहब राष्ट्रपति ही हूं। तो कुल मिलाकर के इन्होंने सबको किनारा कर दिया। ऐसे में अब सवाल यह आया कि अब आगे क्या करोगे ट्रंप, आपके ऊपर से यह हटा दिया तो बोले लो अब मेरे पास दूसरा हथियार है, मैं दुनिया के सभी देशों पर एक साथ 10% टैरिफ की घोषणा करता हूं। और इसके लिए इन्होंने सेक्शन 122 का इस्तेमाल कर लिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे ही आया उसमें अपनी बेइज्जती फील करी, दुनिया के सभी देशों पर एक ही बार में इन्होंने 10% टैरिफ तुरंत अनाउंस कर दिया। मतलब इनको जो आईपा के तहत कानून लगा था जिसमें इनको दुनिया भर पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे वो तो हट गए, लेकिन उन्होंने अब दूसरा कानून यूज करके पूरी दुनिया पर 10% टैरिफ की घोषणा कर दी। और इसके लिए इन्होंने कानून का यूज किया, उसका नाम है 1974 में बना ट्रेड एक्ट। उसकी धारा 122 का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति 5 महीने तक या 150 दिनों तक किसी भी देश पर या दुनिया पर 10% टैरिफ लगा सकता है। यह टैरिफ इन्होंने तत्काल प्रभाव से एक्टिवेट कर दिया कि कोई बात नहीं वो हटा, ये लो बेटा नया लो। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, दुनिया में तो हम भी हैं, हम पर तो 18% बताया था, अब 10% लगेगा कि 18% लगेगा कि 0% लगेगा, सवाल बड़ा है। भाई साहब ने तत्काल प्रभाव से आदेश दे दिया, सेक्शन 122 के तहत भारत समेत दुनिया के सभी देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा हो जाती है। ये लीजिए साहब 20 फरवरी का ये मैसेज आता है, ये तमाम एक्ट्स बताए जाते हैं और उन एक्ट्स के अंदर सीधा आईपा का नाम और आईपा के नाम पर कहा जाता है वो तो हट गया, लेकिन अब हम आपके ऊपर दूसरा कानून लगा रहे हैं। दुनिया वाले देश के लोगों, आपको नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ में दिक्कत है, लीजिए मैं आपको सेक्शन 122 के तहत कानून लेकर आ रहा हूं जिसमें 10% टैरिफ लगेगा, दैट इज ट्रेड एक्ट 1974। असल में रिचर्ड निक्सन ने 10% टैरिफ लगाया था कभी दुनिया के देशों पर जब उन्हें ट्रेड के अंदर घाटा दिख रहा था। उसके बाद एक कानून बनाया गया कि अमेरिका को अगर दुनिया के देशों से कभी घाटा फील हो तो इसका यूज किया जा सके। तब से लेकर आज तक इसका यूज नहीं हुआ, 55 साल में फिर अब यह यूज हो रहा है। और ऐसे में ट्रेड एक्ट 1974 को ये भाई साहब यूज कर देते हैं और कहते हैं कि दुनिया के देश जो सोच रहे हैं कि वो मुझसे फायदा कमा लेंगे, टैरिफ रेसिप्रोकल हट गया होगा लेकिन बच के नहीं जा पाएंगे, 10% टैरिफ मैं आप पर लगा देता हूं।